हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दिस इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, जिस प्रकार से हम टेंस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, इसको हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। आज हम फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको लेकर के जो भी एक्सरसाइज की बात कही थी वो भी आपको एक्सरसाइज भी मैं उसमें बताऊंगा किस प्रकार से प्रश्न आता है। और साथ ही साथ स्पीकिंग की बात करेंगे, फॉर्म्स भी आपको बताएंगे, कुछ सेंटेंसेज जो स्पीकिंग को लेकर के हो उसके बारे में पढ़ेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख रहे हैं, जुड़े रहिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जितना शेयर होगा तो उसको लेकर के हमारे को भी फायदा होगा, साथ ही साथ आपका एक दूसरे से संपर्क भी, यानी एक इस अपेक्स क्लासेज एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पूरे इंडिया से जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये पता चल रहा है कि कौन महाराष्ट्र से आपके संपर्क में है, कौन गुजरात से आपके संपर्क में है, कौन जम्मू से आपके संपर्क में है, कौन दिल्ली से है। मतलब बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और पूरा राजस्थान जो है, सभी जिलों से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हाँ, अपेक्स क्लासेज को लेकर के एक ऐप भी है जिसका लोगो अपेक्स क्लासेज इस प्रकार का आपको दिखेगा, ग्रीन लोगो। उसमें आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको बहुत प्रकार की सामग्री जो आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाती है, आपके करियर को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करती है। और जो भी 11, 12 सभी के लिए जो नोट्स वगैरह की जो बात है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सीबीएसई, आरबी सभी के लिए काफ़ी कुछ मटेरियल आपको मिल रहा है। उसको आप डाउनलोड करें, उसका फ़ायदा उठाएं। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, स्टूडेंट्स ने ये पूछा था छात्रों ने कि सर चैप्टर्स की जो बात है 12th क्लास के उसको लेकर के, तो मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास के कुछ चैप्टर, कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर YouTube पर उपलब्ध करवाई गई थी। बाकी के जो भी हैं वो ऐप में मैंने पढ़ा दिए हैं, उसको वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया गया है। आप उस ऐप को डाउनलोड करें और उसके माध्यम से आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है। जो हमारा राइटिंग स्किल्स का जो ग्रामर का पोर्शन जो है वो पूरा आपको मिल रहा है। उसमें आपको चाहे वो इनविटेशन को लेकर के, नोटिस को लेकर के, पोस्टर, उसके बाद में विजुअल वर्बल जो इनपुट को आर्टिकल स्पीच के हैं हमारे, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन फॉर जॉब जिसमें करिकुलम वाइटे उसको लेकर के है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं। आप उसको ज़रूर डाउनलोड करें ऐप को और इसका फ़ायदा उठाएं। और बढ़ते हैं हम अपने इस क्लास में। पहले आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए, सभी जल्दी से फटाफट से फेसबुक पर और व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स आदि को, रिलेटिव्स को, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा पाए। जल्दी कीजिए, कितनों ने कितने में ग्रुप्स आदि में शेयर किया वो भी मुझे बताएं, जल्दी करें आप। वेरी गुड। अब हम ले रहे हैं, देखिए, टेंस में फ्यूचर टेंस और फ्यूचर का फ्यूचर सिंपल और इंग्लिश स्पीकिंग की, और उससे पहले एक्सरसाइज वगैरह भी हम लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगाएं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएंगे। इस रूप में बनता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए आपको बताता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस जो है उसका लेकर के हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य था, मैं कल जयपुर जाऊंगा। मैं कल जयपुर जाऊंगा। जयपुर या कल मैं दिल्ली जाऊंगा। यदि हम जयपुर में बैठे हैं तो हम कहेंगे कि हम दिल्ली जाएंगे, या मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं महाराष्ट्र जाऊंगा। जो भी आपको कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। तो उसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है आई,
आई के साथ में शैल लगाना है। मेन वर्ब क्या है? जाना। जाने को क्या कहते हैं? गो। और उसके बाद में कहाँ जाएंगे? जयपुर। आई गो टू जयपुर। आई शैल गो टू जयपुर। आई शैल गो टू जयपुर। कब? कल, यानी कौन सा कल? आने वाला कल होगा। जाऊंगा आगे तो टुमारो आएगा, यस्टरडे नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना है, यहीं पे मिस्टेक हो सकती है। इसमें नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस था, वह कल एक पुस्तक पढ़ेगी। वह कल एक पुस्तक पढ़ेगी, इस रूप में। तो देखिए, वह पढ़ेगी स्त्रीलिंग है तो सी के साथ में विल लगेगा। सी विल रीड, फर्स्ट फॉर्म आएगी अ बुक टुमारो। कल वह एक पुस्तक पढ़ेगी, वह कल एक पुस्तक पढ़ेगी, इस रूप में हो गया। और उससे पहले देखिए इधर, सीमा कल कपड़े धोएगी। सीमा कल कपड़े धोएगी। गागेगी है, सीमा के लिए नेम है तो उसमें उसके अनुसार नाम ले लो। सीमा विल वॉश द क्लोथ्स। कल यानी टुमारो, ये हो गया। नेक्स्ट में देखिए, वे शुक्रवार को फुटबॉल खेलेंगे। वे शुक्रवार को, आने वाले की बात है, वे शुक्रवार को, इसको इस टाइप से बना दें हम कि वे आने वाले शुक्रवार को फुटबॉल खेलेंगे। सेंटेंस बनाओ, सभी बनाए इसमें। वे आने वाले शुक्रवार को फुटबॉल खेलेंगे। जिस रूप में आपने ये बनाए कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब आपको देखनी है कि सेल आएगा या विल, और उसके तुरंत बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, केवल फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लिखिए, और उसके बाद में यदि अदर वर्ड्स के रूप में, एडवर्ब के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यदि है तो उसको लिखिए। इसी प्रकार से इस सेंटेंस को, वे आने वाले शुक्रवार को फुटबॉल खेलेंगे, सेंटेंस बनाए जल्दी से। वे यानी दे, वाक्य बनेगा दे के साथ में विल, क्या करेंगे? प्ले, क्या खेलेंगे? फुटबॉल। दे विल प्ले फुटबॉल। कब खेलेंगे? ऑन कमिंग फ्राइडे। जब भी आने वाला जो शुक्रवार है, कमिंग फ्राइडे जो आ रहा है, आने वाले जो आ रहा है ना, आने वाले शुक्रवार को वे फुटबॉल खेलेंगे, इस रूप में। इस टाइप से आप सेंटेंस बनाएं और बोलें भी, ना केवल बनाना है बल्कि बोलना भी है। उससे क्या है कि स्पीकिंग भी आपकी, क्योंकि हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़े हैं, ताहती की बात है तो उसके अनुसार, भूतकाल की बात कर रहे हैं तो पास्ट के अनुसार, फ्यूचर का कोई है तो इस रूप में आप बात करें, आपस में बोलें। और ऐसी स्थिति में काफ़ी है वो, बहुत बढ़िया तरीके से आपके कार्य होगा। और बोलना और इसकी प्रैक्टिस करना ये बहुत ही अच्छा रहता है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इसमें इसका प्रभाव रहता है। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट में देखिए, फॉर्म्स को लेकर के, फॉर्म्स आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, जो फॉर्म्स है, वर्ब्स की बात, जो मेन वर्ब जो है उसके फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आदि से, इसको लेकर के मैंने तय कर दिया कि आपको सिखा के ही रहूँगा।
गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, टू गेट, पाना। ठीक है, उसी प्रकार से गिव, गेव, गिवन, गिविंग, टू गिव, देना। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो, जाना। इसमें कुछ रिपीट भी हो गई है, कोई बात नहीं, उसको लेकर के देखें। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंडिंग, टू ग्राइंड, पीसना। ग्रो, ग्रू, ग्राउंड, ग्रोइंग, टू ग्रो, पैदा करना, उगाना। ग्रो यानी उगाना, पैदा करना, पैदावार के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए। गेन, गेंड, गेंड, गेनिंग, टू गेन, प्राप्त करना। अब देखिए हम जब इसको बोलते हैं, गेट, गॉट, गॉट, पाना, गिव, गेव, गिवन, देना, गो, वेंट, गॉन, जाना, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, जो भी पीसने के लिए उसको, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, उगाना, गेन, गेंड, गेंड, प्राप्त करना। ऐसे आप इसको पढ़ें, उससे आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से देखिए। गैम्बल, गैम्बल्ड, गैम्बल्ड, जुआ खेलना। गेज, गेज्ड, गेज्ड, देखना, घूरना। ग्लिटर, ग्लिटर्ड, ग्लिटर्ड, चमकना। ग्लिटर में डबल टी, इसका ध्यान दें। किल, किल्ड, किल्ड, मारना। किक, किक्ड, किक्ड, लात मारना। लाई, ले, लेन, लेटना। इसमें ध्यान दें, लाई लेटना होता तो उसमें देखिए लाई LIE, सेकंड में LAY, फिर लेन LAIN, लेटना, उसके लिए तीनों फॉर्म इस रूप में होती है। और यहां देखिए लाई, LIE, LIED, LIED, लाई, लाइड, लाइड, लेकिन जब इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा तो उसमें IE हटेगा और सीधा Y। ये मैं पहले समझा चुका हूं, लेकिन आपकी जानकारी दोबारा, ऐसी चीजें कई बार पूछते तो उसमें हमारी गड़बड़ होती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आपको पूछ लिया कि लाई दे दिया, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आपको दिया, फर्स्ट फॉर्म पीछे ING आपने जोड़ दिया, गड़बड़ हो गई, जबकि करना क्या था, Y करके ING। ऐसे शब्द हमेशा सीधे शब्द कभी नहीं पूछते, जो भी करेक्ट फॉर्म आदि उसमें इस टाइप से पूछेंगे। लाई, लाइड, लाइड, लाई का अर्थ झूठ बोलना होता है, झूठ बोल, लाई यानी झूठ बोलना, और उसका अर्थ लेटना। लर्न, लर्नट, लर्नट, सीखना। अब इसमें लर्न के बाद में ED लगा करके भी फॉर्म बनती है, लर्न, लर्नेड, लर्नेड, जिस पर मतलब उस रूप में भी सीखने के लिए वो भी बोल सकते हैं। लैंड, लेंट, लेंट, जब भी कोई चीज उधार देने के लिए तो लैंड शब्द। बोरो, बोरोड, बोरो, उधार लेना। लैंड यानी उधार देना, बोरो यानी उधार लेना, दोनों के लिए ये शब्द, उधार लेना और देना, दोनों के लिए इस रूप में आपके बहुत अच्छे तरीके से ये इसमें फॉर्म्स बन गई। नेक्स्ट में देखिए लाइट, लाइटेड, लाइटेड, कोई भी चीज जलाना, उसको लाइट, जलाना, प्रकाशित करना, उसके लिए। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, खोना। लेट, 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 आज्ञा देना। लेट का तीनों एक रूप चलता है, इस रूप का भी आप ध्यान दें। लेट्स गो कहते हैं ना, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं, चलते हैं, इस प्रकार से, तो उसके लिए ये आपके फॉर्म्स हो गई। आगे और देखिए, लीप, लिफ्ट, लिफ्ट, इसको लेफ्ट इस रूप में, तो लीप यानी कूदना, उछलना, कूदना, उसके लिए। लीन, लीन्ड, लीन्ड, झुकना, झुकाने की बात होती है जो, उसको लेकर के लीन। और इसके अंदर देखिए लिक, लिक्ड, लिक्ड, लिक्ड या लाइक और लिक, थोड़ा सा इसमें चाटने के लिए, उसका आप ध्यान दें। और एक लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड वो अलग हो गया, उसमें पसंद करने के वो लेकर के उसमें, तो ये इसमें फॉर्म्स हो गई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और उसमें टू लगा करके जब फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में टू लीप, ठीक है, इस रूप में हो गया। लीन ये इसमें हो गई, लिक इसके अंदर, ये इसमें बैठ गया। आगे देखिए, इसके बाद में हम बात, ये जो फॉर्म्स थी उसके बाद में ये जो फॉर्म्स थी आपको इसमें बताई, देखिए काफ़ी इसमें हो गई है, इसको लेकर के यहाँ से थे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22, लगभग आपके 22, यानी पर डे यदि इतनी हो रही है अपने, कभी जरूरी नहीं है कि 22 से कम भी हो सकती है, कभी ऐसी क्लास भी रही होगी मान लो बिल्कुल भी नहीं होगी, कोई बात नहीं। तो यदि हम 20 को सीखते हैं पर डे, 20 में आप उसको
रिपीट करते हैं, बोलते हैं, तो 10 दिन में काफ़ी 200 और महीना भर में तो आपके 600 बहुत ही ज़्यादा होती है। वैसे 600 फॉर्म्स की जब मेन वर्ब्स की बात होती है ना, क्योंकि उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ प्लस 2, इसमें एक से आप पाँच उसको सीख रहे हैं। एक फॉर्म से आपके 5 उसमें अर्थ जो बनते हैं ना, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी बने उस रूप में या फ्रेजल वर्ब के रूप में जो भी बने, लेकिन बहुत बड़ा होता है। और एक के साथ, एक में 5, फिर एक दिन में 20 के 5 यदि बने 100, एक दिन में 100, तो आप देख लीजिए 10 दिन में 1000, महीने में कितना 3000, कितना बहुत बड़ा शब्दकोश बन जाएगा आपके। ये सब कार्य आपके हो रहा है अपेक्स क्लासेस एजुटेक के माध्यम से। स्पीकिंग में देखिए, मान लीजिए आप अपने मित्र को कहते हैं, भाई को कहते हैं अपना कोट पहनो, पुट ऑन योर कोट, पुट ऑन योर कोट, पुट ऑन पहनना। उसी प्रकार से, ठीक है, ये इसमें हो गया अपनी कमीज उतार। अब पुट ऑन पहनना तो पुट ऑफ उतारना, पुट ऑफ योर शर्ट, शर्ट उतारने की बात कहें उस रूप में। ऐसी स्थिति में पुट ऑफ योर शर्ट, ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस रूप में जब बोलने की बात हो कि देयर आर 7 days इन अ वीक, देयर आर 7 days इन अ वीक, तो ये तो मतलब सामान्य बात, ये तो है, सबको ध्यान तो है, लेकिन बोलने की जो बात आए कि देयर आर 7 days इन अ वीक, इस रूप में यदि आप बोलें, तो इसमें बोलने के लिए स्पीकिंग की जो बात है उसको लेकर के हम कर रहे हैं कि उस समय हमारे को कैसे उत्तर देना है। उसी प्रकार से देखिए, आज क्या वार है, इस रूप में आप पूछ सकते, क्योंकि कई बार हमारे को पता नहीं है आज क्या वार है, ऐसे तो हम पूछते हैं व्हाट डे इज टुडे, व्हाट डे इज टुडे, इस रूप में आप पूछें व्हाट डे इज टुडे, इस रूप में आप पूछें तो आपको याद भी हो जाएगा व्हाट डे इज टुडे। तो मान लीजिए संडे है तो टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे, टुडे इज थर्सडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है, ट्यूसडे, जो भी किसी भी रूप में है, तो उस रूप में आप बताएं कि ये दिन है, तो उसमें आपका उत्तर हो जाएगा कि आज रविवार है तो टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है उस वार को आप सामने वाला उत्तर दे। इस रूप में आपको सीखने का प्रयास करना है। मेरी जेब में 5 रुपए हैं या 5, आई हैव 5 रुपीज इन माई पॉकेट, आई हैव 5000 रुपीज इन माई पॉकेट। अब देखिए उस समय आपके पास जो भी है, ज़्यादा है तो वैसे स्टूडेंट लाइफ में जेब खर्ची थोड़ी कम ही हो तो ठीक है, क्योंकि हाँ कोई आपको यूज़फुल मटेरियल लेना है रिलेटेड टू स्टडी या आपकी जो भी एजुकेशन रिलेटेड, उसमें यूज़ कीजिए, मिसयूज़ जिसको कहें उस रूप में नहीं हो। स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं, जो अपव्ययी होते ना वो नहीं, स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं बनना जिसमें पैसे की बर्बादी हम करें, नहीं, क्योंकि बड़ी मेहनत से जो पेरेंट्स है आपको इस प्रकार की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं, तो इस प्रकार की डिसिप्लिन लाइफ में बनिए। जितना अनुशासित जीवन होगा आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया बनेगी, और पर्सनैलिटी बढ़िया बनेगी तो लोग आपको फॉलो करेंगे। हम दूसरों को फॉलो करें उससे अच्छा है कि हम खुद ऐसे बने कि लोग हमारे को फॉलो करें, इस रूप में बनना है। हमारी खुद की पर्सनैलिटी, हमारा जो कैरेक्टर, चरित्र इस प्रकार से हो कि लोग कहे कि देखो वो जो अपेक्स क्लासेज एजुटेक का जो स्टूडेंट है ना, अपेक्स स्कूल का जो, कई बार देखता हूँ जब कभी इधर उधर यात्रा करते हैं बस में जैसे, और कहते हैं लोग, बड़ा आश्चर्य भी होता है कि वास्तव में देखो कितना इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे हेयर स्टाइल देखते हैं तो कहते हैं अपेक्स में पढ़ते हो क्या, तो सामने कहता हाँ। अब उसको भी पता चल रहा कि यार देखो गार्जियन क्या है, वो पूछ रहा कि अपेक्स में पढ़ते हो क्या। अब कैसे पहचाना, उसके बालों की स्टाइल से, कहने का बाल बिल्कुल छोटे, क्योंकि अनुशासन, वो डिसिप्लिन की जब बात है, इस टाइम में भी डिसिप्लिन जो बहुत बढ़िया तरीके से जो रखा जाता है ना, वो वास्तव में सबके लिए एक प्रकार से उनको पता है कि इसके बाल बिल्कुल छोटे हैं, व्यवस्थित है और बहुत ही स्मार्ट अनुशासित बालक है, इसका मतलब अपेक्स में पढ़ रहा है। तो ये इससे क्या है कि गार्जियन को बहुत ही अच्छा भी लगता है, और आज के टाइम में आपको पता ही है कि डिसिप्लिन लाइफ में तो उससे क्या है, करियर का निर्माण होता है।
तभी तो अपेक्स करियर, सब कहते हैं कि हाँ अपेक्स में करियर निर्माण होता है, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें हैं। आई हैव 5 रुपीज़ इन माई पॉकेट, इस रूप में इसको याद करें। इसके बाद में देखिए आपके मिजाज कैसे हैं, आपके मिजाज कैसे हैं या आपका मिजाज कैसे है, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, उस रूप में पूछते ना मिजाज किससे, मूड वगैरह आदि, हाउ डू यू डू, इस रूप में आप। और मान लीजिए आप अच्छे हैं कि मैं श्रीमान, सामने वाले को आप यदि बोलते हैं, श्रीमान के लिए सर शब्द होता है, उसी प्रकार से लेडीज के लिए तो उसमें मैडम शब्द यूज करते हैं उनको मान सम्मान देने के लिए कि श्रीमान मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम क्वाइट वेल सर, आई एम क्वाइट वेल सर, इस रूप में। और इस रूप में आप उत्तर दे सकते हैं आई एम क्वाइट वेल सर, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे पिताजी अध्यापक हैं। उस समय मैंने एक आपको पूछा था कि जैसे प्रश्न पूछते कि व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है, इसका अर्थ हो गया व्हाट इज योर फादर मीन्स जैसे माय फादर इज अ टीचर, ये उसका आंसर होगा। टीचर है तो टीचर, इंजीनियर है तो इंजीनियर, डॉक्टर है तो डॉक्टर, फार्मर है तो फार्मर, जो भी है जिस रूप में, शॉपकीपर, जो भी आप उसमें, कॉन्फेक्शनर, हलवाई, उसको लेकर के आप बोला, हलवाई को लेकर कॉन्फेक्शनर शब्द बोला था आपके लिए। तो ये सब चीज़ें उसमें आती है और बढ़िया तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। माय फादर इज अ टीचर, तो ये हो गया। व्हाट इज योर फादर, प्रोफेशन बताना है। यदि पूछा है व्हाट इज योर फादर्स नेम, देन यू शुड टेल द नेम ऑफ योर फादर। ऐसी स्थिति में आपको पिताजी का नाम बताना। नेम पूछा, व्हाट इज योर फादर्स नेम, फादर्स नेम शब्द बोला तब। और व्हाट इज योर फादर मीन्स बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन उनका क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये हुआ आपने, एक तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट उसको लेकर के तो एक्सरसाइज हो गई थी पहले, और बाद में हमने फ्यूचर को शुरू किया और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल के बारे में हमने पढ़ा है, एक्टिव वॉइस के बारे में हमने पढ़ लिया है, स्पीकिंग की बात हुई। कुछ शब्द आपको देता हूं, उसको लेकर के आप बताएंगे मीनिंग शादी को लेकर के, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से रिप्लाई भी और लाइक शेयर भी आप उसको करते जाएं, बहुत अधिक से अधिक जहां तक हो सके, ठीक है। संपूर्ण, उसी प्रकार से पौराणिक कथा, उसके लिए आप क्या शब्द यूज करते हैं, और संचार, उसी प्रकार से माध्यम, और मध्यम वर्ग, उसको लेकर के, इसको लेकर के भी आप, माध्यम अलग चीज है और मध्यम वर्ग अलग चीज है, कई बार आप बोलते भी हैं। उसी प्रकार से जाति और वोट देना, उसके लिए आप क्या कहते हैं, और कीमत, इसको लेकर के आप वर्ड्स बताइए, इंग्लिश में आपको बताने हैं। संपूर्ण, पौराणिक कथा, संचार, माध्यम, मध्यम वर्ग, जाति, वोट देना, वोट देने को क्या कहते हैं, इसको लेकर के थोड़ा ध्यान देना ये दोनों में, इसीलिए मैंने लिखा है जानबूझ करके। और कीमत, इनके बारे में आपको बताना है, किस रूप में इसमें शब्द यूज किए जाते हैं। इस प्रकार से आप जो लाइक शेयर के माध्यम से भी जुड़े हुए भी हैं और दूसरों को भी जो जोड़ रहे हैं, कई स्टूडेंट्स ने 20-20 ग्रुप में शेयर किया है, और चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सएप आदि की बात हो, बहुत सारे ऐसे। मैं आपके नाम लेकर के बोलूँगा, बिल्कुल आपके नाम के माध्यम से बिल्कुल बोलूँगा कि आपने कितना कुछ किया है। इस प्रकार से हमने आज की ये जो क्लास ली, विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आ रहा है और आपका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।